जब मीनार इतना आला है तो किरदार कितना आला है। जब गुंबद में चमक ऐसी है तो चेहरे में चमक कैसी है। और तारीख बताती है कि कोई चमक दमक के लिए जुब्बा पहनता है, चमक दमक के लिए जुबाला पहनता है, चमक दमक के लिए सुरमा लगाता है। और आज तो मार्केट में ना जाने कितने तरह का चीज आ गया है चमकाने का, है ना जाने कैसा कैसा फेयर लवली टेयर लवली आ गया मार्केट में चमकाने के लिए। जो पीर कम पैर ज्यादा नजर आते हैं वो लगाते हैं, लेकिन वारे नसीम अख्तर कादरी अरे बदन पर वही सस्ता मामूली लिबास है। और क्यों ना चमक हो, ये कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर वाले जो ये नूर वाले हैं, इसीलिए तो इलाका नूरुन अला नूर हो रहा है। और जो दूर वाले हैं दूर वाले हैं, है ना। और जो नूर वाले हैं वो नूर वाले हैं, इसीलिए तो आप मसरूर वाले हैं, मसरूर वाले। उलमाए किराम और सामने मौजूद तमाम सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आपके दरमियान ये फ़कीर शहबाजी पहली मर्तबा इस दयारे मोहब्बत में हाज़िरी की जसारत करता है। और करम बालाए करम तो देखो कि कई मर्तबा उड़ीसा आने का मौका मिला लेकिन नहीं आ पाया। और जब मैंने अपनी किताब सुल्तानुल आरिफीन को पढ़ा तो उसमें मुल्ला सादिक अब्बासी का जिक्र पाया। तो दिल में यह ख्वाहिश हुई कि काश उड़ीसा जाऊंगा तो दरबारे सादिक में जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। लेकिन करम तो देखो कि सरकार ने भेज ही दिया। और आज की तारीख भी भागलपुर में दी हुई थी, लेकिन ये तो करम है कि सरकार शहबाज मोहम्मद ने कहा बेटा जाओ आज मेरे खलीफा के पास चले जाओ, खलीफा के पास चले जाओ। तो ये फकीर आ गया। बस थोड़ी देर इस धरती पर, इस उड़ीसा की जमीन पर मैं आपके इश्क का घाव देखने आया हूँ, मुनाफिकों का घाव देखने आया हूँ। अब इस दौर में मेरी तकरीर का क्या प्रभाव पड़ेगा मैं थोड़ी देर में देख लूंगा। आप तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, आप तमाम आशिकाने औलियाए के राम हैं। और क्यों ना हो मियाँ हम गुलामाने मुस्तफ़ा, अहले बैते अतहार के चाहने वाले, हम गुलामाने मुस्तफ़ा औलियाए के राम के मानने वाले, और ऐसा मानने वाले कि दरबारे नसीम का दामन थाम कर ये कहने लगे ऐ अल्लाह मुझे जब भी बना तो नसीम अख्तर वसीम अख्तर के दर का खाकसार बना, क्योंकि जो इनके दर का खाकसार हो जाता है वो दुनिया का ताजदार हो। शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या कहना, वाह 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 वाह, अरे वाह है ना। तो आज मैं बाहर नहीं, आज घर में बोल रहा हूँ, घर में बोल रहा हूँ और पढ़ के बोल रहा हूँ, इसलिए तो सब पे चढ़ के बोल रहा हूँ, चढ़ के बोल रहा
तो आज मैं घर में बोल रहा हूं, घर में बोल रहा हूं। और ये तो उड़ीसा की जमीन है, ये तो उड़ीसा की जमीन है। अब इस शेर के साथ मैं देखना चाहता हूं कि आपकी खिताबत सुनने के अंदाज क्या हैं। और पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। अरे क्यों ना हो जब हम देखते हैं, अरे सदाकत के चेहरे पर नजारा अली का है, सखावत के चेहरे पर नजारा अली का है, विलायत के चेहरे पर नजारा अली का है। ये सारे का सारा अली का है। और आगे कदम बढ़ा, चेहरा हुसैन का है, नजारा अली का है। चेहरा हसन का है, नजारा अली का है। आगे बड़े हमिया, हजरत अब्बास का चेहरा है, नजारा अली का है। चेहरा कासिम का है, नजारा अली का है। और आगे बड़े हैं मियां, बगदाद की धरती पे आ गए, शहंशाह बगदाद के चेहरे को देखा, चेहरा गौसे आजम का है, नजारा अली का है। और आगे बढ़े, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आए, ख्वाजा का चेहरा देखा, नजारा अली का है। और आगे बढ़े, मखदूम अशरफ का चेहरा देखा, नजारा अली का है। शहबाज के चेहरे पर नजारा अली का है, इंतखाब के चेहरे पर नजारा अली का है। आओ जरा उड़ीसा की धरती पर वसीम अख्तर कादरी का चेहरा है, नजारा अली का है। वसीम अख्तर का चेहरा है, नजारा अली का है। तभी हम देखते हैं करबला के मैदान में इमाम हुसैन जैसे ही घोड़े पर सवार होकर आए, नकाब देखा, यजीदियों ने कहा अरे कहां से अली आ गए हैं। रफ्तार बता रहा अली है, ललकार बता रही है अली है, चेहरा बता रहा है ये अली है। ये आंखें का है तो कौन है, चमक अली की है, दमक अली की है, रफ्तार अली की है, ललकार अली की है, पुकार अली की है। जब नकाब हटाया वो इस पार देखा, तो नकाब हटाया तो देखा हुसैन है, हुसैन हुसैन है। आवाज कान रही है, अली का है। नकाब जैसे ही हटाया तो देखते हैं चलवा अली का है। किसका है? तभी शायर कहता है कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, घोड़े पे हैं हुसैन और नजारा अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। नजारा अली का है तो मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और जरा 2 4 5 शेर मुझसे भी आप सुन लीजिए अगर सुनना चाहते हैं तो। सुभान अल्लाह। और नहीं तरन्नुम में नहीं, बस थोड़ी देर ये खास अभी एक शेर पढ़ रहे थे वो याकूब उस्मानी साहब है ना, उन्होंने पढ़ पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि उसे मुकम्मल किया जाए। अब वो कलाम मिसरा तो उन्होंने पढ़ा, लेकिन उसके बाद का सारा शेर दूसरे का है ना, मेरा नहीं है, किसी शायर ने लिखा। वो क्या पढ़ रहे थे कि करबला में थी ये ललकार अली के घर की, करबला में थी ये ललकार अली के घर की, हो नहीं सकती कभी हार अली के घर की, हो नहीं सकती कभी हार अली के घर की। और ये शेर देखें कि दुश्मने दीन बड़े दीन मिटाने, दुश्मने दीन बढ़े दीन मिटाने, जिस दम बीच में आ गई दीवार अली के आ गई दीवार अली के घर की। और देखें शेर पर खास नकीब साहब कि सिर्फ बेटे ही नहीं दी की हिफाजत के लिए, सिर्फ बेटे ही नहीं दी की हिफाजत के लिए, अरे बेटियां भी मिली तैयार अली के घर से। नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत। सिर्फ बेटे ही नहीं
दी की हिफाजत के लिए बेटियां भी मिली तैयार अली के घर की। और ये शेर देखें, अभी सुना होगा आपने कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जा भी हुसैनी है, आपने सुन रखा है। लेकिन उसी तर्ज में, उसी अंदाज में एक शायर लिखता है, लेकिन उससे पहले गुलामे सैयदे गुलामे हैदरे कर्रार हूं, हल्के में मत लेना। गुलामे हैदरे कर्रार हूं, हल्के में मत लेना। मुनाफिक के लिए तलवार हूं, हल्के में मत लेना। मुनाफिक के लिए तलवार हूं, हल्के में मत लेना। और ये शेर देखें कि जो है सादात के दुश्मन है उससे दुश्मनी मेरी, जो हैं सादात के दुश्मन है उनसे दुश्मनी मेरी, क्योंकि मैं करता हूं सैयदों से प्यार। हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। लोग हल्के में लेते हैं अहले बैते अथार को। अरे तुम हल्के में लेते हो, करबला की धरती पे आओ तो जरा देखो तो। एक नन्हे असगर को हल्के में लेना चाहा था, लेकिन जब हजरत असगर को इमाम हुसैन लेकर आए थे, आने के बाद तारीख ये बताती है, तफसीर में ये लिखे जाते हैं, ना कोई मुफस्सर लिखने को तैयार है, ना कोई मुदब्बिर तैयार है। हमने तमाम किताबों को देखा है तो हम देखते हैं ये वो असगर हैं कि हमेशा अपने कभी बाप के गोद में रहते हैं, कभी भाई के गोद में रहते हैं, कभी बहन के गोद में रहते हैं, कभी फूफी के गोद में रहते हैं। जमीन में नहीं रख रहे हैं, कभी असगर को जमीन में नहीं देखा है। तारीख में लिखा जाता है कि झूले में लिटाया जा रहा है, झूले में झुलाया जा रहा है, लेकिन असगर को जमीन पर नहीं रखा गया है। पूछा आलम तसव्वुर में, इमाम हुसैन आपने बच्चे असगर को जमीन पर क्यों नहीं रखा है? कहा जानता नहीं है, मैंने इसलिए नहीं रखा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा असगर करबला के धरती पर एड़ियां रगड़ दे, तो जिस तरह इब्राहिम के बेटे ने रगड़ दिया था तो आपे जमजम निकला था। मुस्तफा का बेटा रगड़ न दे, दूसरा आपे जमजम पैदा ना हो। दूसरा आबे जमजम पैदा ना हो। अरे लोग कहते हैं कि अरे खजाने के लिए गए थे, अरे नादान मेरा हुसैन खजाने के लिए जाएगा। अरे जिसके कदमों में सल्तनत कदम दम तोड़ देती है, अरे ये वो हुसैन है, हुसैन है। अरे खजाने की बात करता है, अरे ये वो हुसैन है कि तारीख बताती है कि जो लोग कहते हैं ना तख्त के लिए गए थे, ताज के लिए गए थे, हुकूमत के लिए गए थे। मैंने पूछा ऐ दुनिया वाले बताओ, कायनात के अंदर कोई ऐसा देखा हो कि कोई जंग के लिए गया हो, कोई तख्त के लिए गया हो, कोई हुकूमत के लिए गया हो? अरे जाने वाला जब जाया करता है तो लश्करे जर्रार लेकर जाता है, असला पे शुमार लेकर जाता है, तलवार का भरमार लेकर जाता है। अरे जाने वाला कोई असगर लेकर नहीं जाता है, नन्हा बच्चा लेकर नहीं जाता है। इमाम हुसैन ये दुनिया को बता रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं करबला में हुकूमत के लिए नहीं बल्कि रज़ा इलाही में शहादत के लिए, रज़ा इलाही में शहादत के लिए जा रहा हूं। तारीख बताती है ना। अब मियां एक बात याद रखना, ये करबला है, मिस्र का बाजार नहीं है। यहाँ उंगलियां नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। ये करबला है, करबला करबला ये वो करबला है कि इमाम हुसैन ने आखिरी सजदे में जब सर रखा ना तो कहा ऐ यजीदियों,
मुझे जरा पानी तो दे दो। तो यजीदियों ने कहा था पानी मांगते हो, जान बचाना चाहते हो? अरे नादान, अगर मुझे अपनी जान बचानी होती, अरे अब मैं अपनी जान बचाने नहीं आया हूँ। अगर पानी मांगना होता तो मैं ज़ैनब के लिए पानी मांगता, अगर पानी मांगना होता तो सकीना के लिए पानी मांगता, अगर पानी मांगना होता तो अली असगर के लिए पानी मांगता। अरे मैं पानी जान बचाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो वजू करने के लिए मांग रहा हूँ, वजू के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन उन जालिमों ने पानी नहीं दिया। इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर खून से वजू बनाकर सजदे में सर रखकर रब की हुजूर में कहा, ऐ मेरे खुदा बता तू क्या हुसैन से राजी है कि नहीं है, हुसैन से राजी है कि नहीं है। तलवार चलाकर कहा, हुसैन वक्त है, अब भी वक्त है, आ जाओ, यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। हुसैन ने कहा कि मैं सर तो दे सकता हूं, लेकिन नाना के हाथ में हाथ दिया नहीं दे सकता। जो हाथ नाना के हाथ में दे दिया है वो हाथ नहीं दे सकता हूं। हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा तो उन जालिमों ने कहा, ऐ हुसैन इधर आ जाओ तो मैं खजाना मिलेगा, इधर आ जाओ तो मैं हुकूमत मिलेगी, तो मैं पावर मिलेगा। कहा हुसैन ने, अरे नादान, अरे सब तो मेरा है, क्या तेरा है? सब तो मेरा है, नाना मेरा है, अली मेरा है, हसन मेरा है, फातिमा मेरी, क्या तेरा है? जन्नत मेरा है। रे नादान, तू जान बचाने की बात करता, अब भी वक्त है। अगर तूने हुसैन के कदमों में अपने सर को रख दिया तो नाना के हुजूर कह दूंगा तो तेरी शफाअत हो जाएगी। कहा, आ हुसैन इधर आ, मेरे पास लश्कर जर्रार है। हुसैन ने कहा, अगर तेरे पास लश्कर जर्रार है तो मेरे पास भी अब्बास अलमबरदार है। फिर यजीदियों ने कहा, है हुसैन आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास खजाना है, खजाना। हुसैन बोले, अगर तेरे पास खजाना है तो मेरे पास मुस्तफा जाने रहमत जैसा नाना है, आजा कदमों में। तो ये हुसैन की जात है, ये इमाम हुसैन का घराना है, तारीख बताती है। तभी तो हजरत फरमाते हैं कि तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है, और दोनों जहां को यकजा कर दो तौल न पाओगे फिर भी। करबल में शबीर का लोगों सजदा ही कुछ ऐसा है, करबल में सजदा ही कुछ ऐसा है। ऐसा कहीं सजदा देखा है? अरे दुनिया के अंदर बहुत सारे साजिदीन हैं, बहुत सारे सजदा करने वाले हैं। अरे कोई सजदा करता है फजर में तो फजर में सर उठाता है, कोई जोहर में सर रखता है तो जोहर में सर उठाता है, कोई असर में रखता है तो असर में उठाता है, कोई मगरिब में रखता है तो मगरिब में सर उठाता है, कोई इशा में सर रखता है तो इशा में उठाता है, कोई सजदा तहज्जुद में करता है, रात की तारीकी में करता है, कोई अंधेरे में करता है, कोई सवेरे में करता है। लेकिन ये वो नमाजी है कि सजदा करबला में किया है, सर कयामत में उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर कयामत में उठाएगा। आपने क्या समझा है मियाँ? ये वो सजदा है मियाँ जिसने नमाज की आबरू रख ली है, ये वो सजदा है मियाँ कि जिसने सजदे की आबरू रख ली है, ये वो सजदा है मियाँ जिसने इस्लाम की आबरू रख ली है, ये वो सजदा है मियाँ। अरे अजान इसी सजदे के सदक़े में है, रोजा इसी सजदे के सदक़े में है, मस्जिद की मीनारें इसी सजदे के सदक़े में है। अरे मेरा हुसैन करबला में ये बताना चाहता है कि ऐ गुलामों, जब बात आ जाए इस्लाम की तो अपनी जान दे देना, लेकिन कभी ईमान का सौदा ना करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत। ये वो खानदान है मियाँ
जो खानदान चला तो चला करबला की जमीन पर, ना जाने इस कायनात गीती में कितने तूफान आए हैं, ना जाने कितने तूफान आए हैं। हमने तारीख को देखा, कभी अबू लहबी का तूफान आया है, कभी अबू जहली का तूफान आया है, और करबला में यजीदी तूफान आया ताकि इस्लाम का चिराग बुझा दिया जाए, ताकि इस्लाम का चिराग गुल कर दिया जाए। लेकिन हुसैन ने कहा था, हुसैन ने कहा कि इस्लाम का चिराग है, अरे इस्लाम की जरूरत पड़ेगी तो अली अकबर की कुर्बानी दे दूंगा, इस्लाम को जरूरत पड़ेगी अली अकबर की कुर्बानी दे दूंगा, इस्लाम को जब पड़ेगी जरूरत तो करबला में अपने औलादों की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन इस चिराग को बुझने नहीं दूंगा। और हमने देखा कि करबला में चिराग इस्लाम का, अंबियाए किराम को इस्लाम का चिराग जलाने के लिए भेजा, और करबला में हुसैन को इस्लाम का चिराग बचाने के लिए भेजा, और जब बचाया कायनात में हर तरफ हुसैन की रोशनी है। जहां देखो, जिस चिराग में देखो हुसैन की रोशनी है। गौसे आजम के चिराग में करबला वालों की रोशनी है, गरीब नवाज के चिराग में करबला वालों की रोशनी है। और आगे बढ़ो, गौसे आजम से लेकर तमाम औलियाए किराम के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है। मखदूम अशरफ के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है। देवा के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है। शहबाज अशफरवाज के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है। नसीम अख्तर के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है। वसीम अख्तर कादरी के चिराग में उसी करबला वालों की रोशनी है। अरे ये वो रोशनी है कि हमने देख लिया कि भद्रक में क्या चिराग जला, पूरा भद्रक रोशन हो रहा है, रोशन हो रहा है। ना जाने बहुत सारे तूफान यहाँ भी आया, कभी झूठ का तूफान, कभी मक्कारी का तूफान, है ना। हर तरफ तूफान आया कि चिराग नसीम अख्तर का बुझा दिया जाए, वसीम अख्तर का चिराग बुझा दिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं ना मियाँ, ये करबला वालों ने रोशन किया है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। अरे जब करबला में यजीद ना बुझा सका तो फिक्रे यजीद क्या बुझाए। जब करबला में नारे तकबीर, नारे रिसालत या गौस शेरे सैयदना पाक सैयद सा नसीम अख्तर कादरी, शेरे सैयदना पाक सैयद सा वसीम अख्तर कादरी, इसके नसीम दिल से निकाला ना जाएगा, इसके नसीम दिल से निकाला ना जाएगा। ये मुजाहिद का जवान है, ये टाला ना जाएगा। कह देना जमाने के तूफानों से ये कादरी चिराग है, बुझाया ना जाएगा, है ना। दुनिया के अंदर चिराग बुझाने वाले आते रहेंगे। अरे ये दुनिया का चिराग नहीं है जिसे सिराजे मुज़य्यन कहा जाए, जिसे आपने तेल डाला, बत्ती बनाया, जला दिया और फिर रात सोने का वक्त आया तो बुझा दिया। ये सिराजन मुज़य्यन नहीं है, ये सिराजम मुनीरा का चिराग रोशन किया हुआ है। सिराजम मुनीरा ने जिसे चिराग रोशन किया है उसे कौन बुझाएगा। सुनो, नसीम अख्तर कादरी का चिराग कयामत तक रोशन रहेगा, इसलिए कि ये चिराग इमाम हुसैन ने रोशन किया है। कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा, करबला से मैं हिफाजत की रजा ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। कौन तूफान बुझाएगा मेरी शम्मे वफा, ये करबला वालों का चिराग है। किसका चिराग है? किसका चिराग है? मेरी एक आदत खराब भी है मियां कि मैं बोलता भी हूँ, बुलवाता भी हूँ, है ना। तो जब तक आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, और आप खामोश हो जाएंगे मैं भी बैक टू द पवेलियन हो जाऊंगा, है ना। तो करबला वालों का चिराग है, और आप देख रहे हैं ना
कि ना जाने इलाका रोशन करने में कितने बरस गुजर जाते हैं, कितनी सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन ये अहले बैत अथार का सदका है, ये फातिमतुज़ ज़हरा की दूध का असर है। असर है कि कल जमीन पर चमक रहे थे, आज जमीन में चमक रहे हैं। तो दूर से देखा, पहली मर्तबा मैं आया हूं, आया तो मीनार देखा, कह रहे मीनार जितना आला है तो किरदार कितना आला है। पूरा मजमा खड़ा हो जाए भाई, पूरा मजमा सरकार के नाम पे खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबा जान, फैजाने मामा जान, फैजाने हजरत सादिक पिया, शहबाजी दुल्हा, नारे तकबीर। गुंबद मामा का किस नूर में समोया है, अरे देखते ही दुश्मन ने होश खोया है, और वो जमी है फरिश्तों की पहरेदारी में, अली का लाल जहां मीठी नींद सोया है। अरे जब मीनार इतना आला है तो किरदार कितना आला है, जब गुंबद में चमक ऐसी है तो चेहरे में चमक कैसी है। और तारीख बताती है कि कोई चमक दमक के लिए जुब्बा पहनता है, चमक दमक के लिए जुबाला पहनता है, चमक दमक के लिए सुरमा लगाता है। और आज तो मार्केट में ना जाने कितने तरह का चीज आ गया है चमकाने का, है ना जाने कैसा कैसा फेयर लवली टेयर लवली आ गया मार्केट में चमकाने के लिए। जो पीर कम पैर ज्यादा नजर आते हैं वो लगाते हैं, लेकिन वारे नसीम अख्तर कादरी, अरे बदन पर वही सस्ता मामूली लिबास है। और क्यों ना चमक हो, ये कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर वाले जो ये नूर वाले हैं, इसीलिए तो इलाका नूरुन अला नूर हो रहा है। और जो दूर वाले हैं दूर वाले हैं, है ना, और जो नूर वाले हैं वो नूर वाले हैं, इसीलिए तो आप मसरूर वाले हैं, मसरूर वाले। तो जो जामे जो नसीम अख्तर के बारगाह से पीकर जिंदगी गुजार रहा हो जामे मोहब्बत, उसका आलम क्या होगा। तो वो जात ऐसी है। और मैं तो कहता हूँ, अभी आपने सुना आपने कि हजरत मुजाहिद मिल्लत जब भागलपुर आते थे ना, अपने जूते को कांख तल दबा लेते थे। अब भागलपुर आते थे और कहते थे मेरे वालिदे मोहतरम का जमाना था, कहते थे जाकर कहना हजरत सफीउल आलम साहब से सज्जादा नशीन को कहना हबीबुर रहमान आया है, हबीबुर रहमान आया, हबीबुर रहमान आया है। कोई उड़ीसा से हबीब आया है, कारे हबीब नहीं मुजाहिद है वो। बोला कर लाओ, बुलाया गया, खिलाया गया। और क्यों ना आला हजरत का सदका है ना मुजाहिद मिल्लत में। दुनिया के अंदर हम देखते हैं हर एक मौलाना सादात को पढ़कर समझता है, आला हजरत पढ़कर नहीं सूंघ कर समझते हैं। कोई पढ़ता है और उसके बाद समझता है,